बात है, मैं इस पर पहले आ रही हूँ। संजय जी, जो सनसनी फैलाने वाली चीज है, ये सनसनी फैलाने की क्या जरूरत थी कि रात को कि भाई गिरफ्तारी होने वाली है, ये कह दिया उनके घर रेड पड़ने वाली है, कार्यकर्ता बेचारे आने लग गए, वहां जुटने लग गए, उसके बाद ये कह दिया रास्ते खोल दिए हैं वहां पर उनके घर के आसपास क्योंकि जिससे कि फोर्सेस जा सके। ऐसा कुछ भी नहीं था। वो तस्वीरें हमने सुबह की देखी, हमारे तो बाकायदा लोग वहां पर तैनात थे। ये एक सनसनी क्यों फैलाई गई? एक प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर पे जाना है नहीं जाना है, उसका निर्णय पार्टी ने लिया, नहीं गए उन्होंने लिख दिया, लेकिन ये सनसनी क्यों थी संजय जी? चैत्रा जी देखिए, सिरसा जी ने जो बात की, पहले मैं आपके बात का जवाब दूंगा, लेकिन पहले उनकी बात को जरा मैं काउंटर करूं। ठीक है। उन्होंने कोर्ट के बारे में पढ़ा, 338 करोड़ के जो घोटाले की बात कोर्ट ने की है कि मनी ट्रेल हुआ है। उसके पहले उसी जज का स्टेटमेंट ये क्यों छुपा रहे हैं? जो ईडी के वकील से वो कह रहे हैं कि भाई आप जब सबूत दीजिए, बिना सबूत के सिर्फ एक व्यक्ति के बयान पर मैं किसी को जेल में नहीं रख सकता। सुजाता जी, मैं गलत तो नहीं हूँ? ये उसी जज का उन्होंने अपने, बिल्कुल ठीक है आपने। सिरसा जी मैंने नहीं बोला, सुना था आपको जी, बिल्कुल ठीक है। हाँ सुन तो लीजिए। उसके बाद उन्होंने दिए ना, अगली बार कोई तो सबूत सुरक्षित रख लिया, और रखने के बाद 30 तारीख में ये बयान आता है। ये 30 तारीख में बयान आता है। सर, मैं यही कहना चाह रहा हूं कि एक ही जज जो लिख रहे हैं और जो कह रहे हैं कोर्ट में, आप एक को छुपा लेते हैं, ये सनसनी पैदा करता है। आपको जो सूट करता है, ये सनसनी पैदा करता है। तीसरी बात, मैं ये कह रहा हूं कि यदि घोटाला हुआ तो अभी तक आप भी तो वही बोल रहे हैं जो सूट कर रहा है आपको। नहीं, मैं वो दोनों बात बोल रहा हूं। मैं तो कोर्ट के पूरे बयान को, सिरसा साहब सुनिए ना, मैं पढ़िए पूरा। सर सुनिए तो, आप देश के नहीं विश्व के, आप देश के नहीं विश्व के सबसे बड़े पार्टी के प्रवक्ता हैं सर। मैं आपको सलाम करता हूं, आप विश्व के सबसे बड़े पार्टी के प्रवक्ता है। सुना कीजिए, हम छोटे छोटे दलों के लोग हैं, छोटे लोग हैं, आम आदमी अपनी बात रखने आ जाते हैं। सर सम्मान करिए जरा मेरा भी थोड़ा सा। मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे कि सनसनी तो तब फैलती है सिरसा साहब, जब आयुष्मान घोटाले की बात होती है जम्मू एंड कश्मीर में। एक शेख साहब को कोर्ट तक जाना पड़ता है, आपकी सीबीआई भी उसमें कार्रवाई करती है, उसके बाद भी कोई रिपोर्ट नहीं देता डिपार्टमेंट। सनसनी तब फैलती है जब येदियुरप्पा साहब के ऊपर चल रहे केस को दबा दिया जाता है, ईडी और सीबीआई नहीं जाती है। कि सनसनी खेज तब फैलता है जब मुकुल रॉय को परेशान करते हैं आप, जैसे बीजेपी ज्वाइन करते हैं। मैं कंप्लीट कर दूं? प्लीज करिए। हम मुकुल रॉय जैसे आपको बीजेपी ज्वाइन करते हैं, आप उन्हें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाते हैं और ईडी सीबीआई घर बैठ जाते हैं। मैं एक सवाल आज इससे भी बड़ी सनसनी खेज जो आप हेमंत बिस्वा शर्मा के ऊपर आप बुकलेट जारी करते हैं, आप हेमंत बिस्वा शर्मा को लेकर के आप इतना बड़ा आरोप 2015 में लगाते हैं, आप सारी तैयारी करते हैं जैसे बीजेपी ज्वाइन करते हैं। ये आरोप तो सही है। देखिए, ये आरोप जो लगा रहे हैं संजय जी, सिरसा साहब, मैं ये जो आरोप लगा रहे हैं संजय जी, ये आरोपों में कितना दम है ये आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि बहुत से नेता ऐसे हैं जिनको कहा जाता है कि बीजेपी में जाते हैं उन पर आरोप लगने बंद हो जाते हैं। लेकिन मेरा सवाल इसलिए संजय जी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो जरा स्क्रीन पर स्क्रीनशॉट दिखाइए। अरविंद केजरीवाल का एक ट्वीट मैंने 2012 का दिखाया है, जिसमें वो कह रहे हैं कि मेरा सर शर्म से झुक जाता है, ये नहीं, सर शर्म से झुक जाता है जब ईडी सीबीआई के अनगिनत समन मिलते हैं लेकिन नेता जाते नहीं हैं, और इन्हें तो आरोप लगने के साथ ही इस्तीफा देना चाहिए जब तक आरोप मुक्त ना हो जाए। ये उनका ट्वीट है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस ट्वीट को शेयर करने वाला कौन? बीजेपी नहीं है, कांग्रेस है। आपके वो दल जो आपके साथ 24 में मोदी को हटाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, वो इसे शेयर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि कुछ सीख तो लो, जो लिखा था उस पर काम तो कर लो, प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। तो अरविंद केजरीवाल वो नेता है जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने की बात कहते रहे, आज उनका ये ट्वीट कांग्रेस उठा रही है। सुचात्रा जी, उस भाषण की यदि आप बात करिएगा ना, तो मुझे एक एक शब्द मुझे याद है जब अरविंद केजरीवाल बोल रहे थे, एक एक शब्द मैं बोल सकता हूँ सेम उसी तरीके से। उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा था और आज भी बिल्कुल उस पे कायम है। नहीं, बिल्कुल है, आज भी कायम है, आज भी कायम है। यदि आरोप सच हो, यदि सुन लीजिए, आरोप यदि राजनीति से प्रेरित हो, यदि परंतु किंतु तो फिर सही नहीं है ना सर। ये यदि परंतु नहीं, एक मिनट, मेरे को वरुण जी के पास भी जाना क्लियर हो जाएगा ना। यदि परंतु किंतु तो फिर वो नेता भी कह सकते हैं अरविंद केजरीवाल आरोप लगा रहे थे, वो भी कहेंगे कि भाई हम तो ये ठीक है, लेकिन यदि मैंने यदि क्यों बोला एक लाइन में क्लियर कर रहा हूँ, यदि क्यों बोला एक लाइन में क्लियर कर रहा हूँ। मनीष सिसोदिया को 1 साल हो गया जेल में रहे हुए, ठीक है, कोर्ट ने फैसला दिया, ईडी ने यदि वहां पे सबूत पेश कर दिए। संजय सिंह को जेल में हो गया, कितना टाइम हो गया, आपने यदि उनके अगेंस्ट कोई सबूत दे दिए, बार बार बात आई आ रही है कि भाई अरोड़ा 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 अरोड़ा,
एक आदमी के बयान पर आप एक उप मुख्यमंत्री को जेल में बंद करके रखे हुए हैं, आप एक राज्यसभा के सांसद को जेल में बंद करके रखे हुए हैं, आप और विधायक को जेल में बंद करके रखे हुए हैं, आम आदमी के 5 नेताओं को जेल में बंद करके रखे हुए हैं आपने। उन्हें पूछताछ के लिए इसलिए बुलाया जा रहा है संजय जी, क्योंकि जो अप्रूवर्स हैं वो कह रहे हैं कि सारे निर्णय उनके सामने ही होते थे, उनकी जानकारी के बिना कोई निर्णय नहीं होते। आपको 1 करोड़ आप लोग ये क्यों मान रहे हैं कि गिरफ्तारी के लिए बुला रहे हैं? मेरा बयान है, आपको 1 करोड़ आप लोग ये क्यों मान रहे हैं कि गिरफ्तारी के लिए बुला रहे हैं? पर्याप्त है क्या बयान? ये सवालों के लिए भी तो बुला सकते हैं, जानकारी कैसे मिलेगी? सीबीआई जब बुलाई तब ईडी सो रही थी, जब सीबीआई बुलाई ईडी सो रही थी। नहीं, आज बीजेपी 2024 चुनाव को देखते हुए टारगेट कर रही है हेमंत बिश्व शर्मा, सॉरी हेमंत सोरेन हो या चाहे अरविंद। वरुण जी बताइए। अच्छा मैं